नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो खैबर पख्तूनख्वा के साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने न सिर्फ घुटने टेक दिए हैं, बल्कि घुटने टेकने के साथ साथ उनकी तरफ से मशरूत माफ़ी भी मांग ली गई है। ये तफसीलात इस ख़बर से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, फिर उन ख़बरों की तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ख़बर नाज़रीन ये है कि जब पार्लियामेंट में अब अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से धरना दिया गया, एहतजाज किया गया, तो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर भी अली अमीन गंडापुर ने धरना दिया। अब इस धरने के दौरान जो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ दिए गए अली अमीन गंडापुर की तरफ से, और उन तमाम इंटरव्यूज़ में अली अमीन गंडापुर की तरफ से बड़े वाज़ेह अल्फाज में, बड़े वाशगाफ अल्फाज में ओपनली ये बात कही गई कि मौजूदा जो क़यादत है वो इमरान खान साहब के लिए किसी किस्म का रिलीफ हासिल करने में नाकाम हुई है, पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वहीं अली अमीन गंडापुर की तरफ से ये भी कहा गया कि कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं पार्टी के अंदर या पार्टी के साथ वाबस्ता हैं जिनकी नीयत दुरुस्त नहीं है, जो नहीं चाहते कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को कोई रिलीफ मिल सके, जो शायद ये नहीं चाहते कि इमरान खान अडयाला जेल से बाहर आ सके। और उन्होंने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की बहन अलीमा खान का नाम भी लिया। तो ये जो इंटरव्यूज़ दिए गए, इस पे माफ़ी मांगी गई है, माजरत की गई है जनाब अली अमीन गंडापुर की तरफ से कि मेरी बात से, मेरे बयान से अगर किसी का दिल दुखा है, किसी की दिल आज़ारी हुई है, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। और लेकिन साथ में गंडापुर साहब ने यह भी कह दिया कि मैंने गुस्से में ये कहा और मेरा गुस्सा बिल्कुल जायज़ था। और उसकी वजह गंडापुर साहब ने यह बताया कि अब हालात यहाँ तक आन पहुँचे हैं, इस नहज पे आन पहुँचे हैं कि छोटी सी छोटी हमारी डिमांड भी पूरी नहीं होती। तो बात तो बिल्कुल अली अमीन गंडापुर की ठीक है, और जो इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए वो इंटरव्यूज़ भी बिल्कुल ठीक थे, लॉजिकल वो बात कर रहे थे कि कोई पॉलिसी नहीं, पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पार्टी में इत्तेहाद नहीं, तो इमरान खान के लिए रिलीफ क्या हासिल करेंगे? इत्तेहाद होगा तो रिलीफ हासिल करेंगे। हर शख्स ने अपनी 1.5 ईंट की जो है वो मस्जिद बना रखी है, लेकिन ये सिर्फ माफ़ी नहीं मांगी, ये मशरूत माफ़ी है। मशरूत माफ़ी ऐसी है, गंडापुर साहब ने कहा कि मेरा गुस्सा जायज़ था, उन्होंने अपने गुस्से को जायज़ करार दिया। लेकिन जिन लोगों की दिल आज़ारी हुई उनसे माजरत भी कर ली, लेकिन इसके साथ साथ गंडापुर साहब ने आज सरेंडर भी किया है। इस्लामाबाद में वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश हुए जिसमें उनके खिलाफ मुकदमा था ऑडियो लीक का। उस केस में जज नसरुल्लाह ने उनके अरेस्ट वारंट जारी कर रखे थे और उनके खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ होना था। आज अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ पे पेश हुए, अदालत के सामने सरेंडर किया। अदालत ने ऑडियो लीक केस में उन पर फर्द जुर्म लगा दी और अदालत ने उनसे कहा कि हर तारीख पे पेश होंगे तो आपके अरेस्ट वारंट जारी नहीं होंगे। अब आपके अरेस्ट वारंट हम कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन आइंदा तारीख पर वे अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। लेकिन गंडापुर ने कहा कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वो अदालत में पेश नहीं हो सके। लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, अगर आप पेश नहीं हो सकते, ट्रैफिक का इशू है, कोई और इशू है या सिक्योरिटी कंसर्न है, आपको इस्तिस्ना की दरख्वास्त देना पड़ेगी। ऐसे अगर आप करेंगे तो दोबारा आपके अरेस्ट वारंट जारी होंगे। अब इस अदालत में तो पेश हो गए ऑडियो लीक केस में जज नसरुल्लाह साहब की अदालत में, लेकिन मुबशर हसन चिश्ती साहब की अदालत में जो असला शराब बरामदगी का केस है, वहाँ पर भी इनके अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं। एक और केस में भी इनके अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं। क्या बाकी अदालतों में भी पेश होंगे, तो ये भी नाज़रीन देखना पड़ेगा। लेकिन आज जज साहब के सामने, नसरुल्लाह साहब के सामने गंडापुर साहब ने अदालत के एहतराम में घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, जहाँ शिकवा किया जा रहा है ना अली अमीन गंडापुर साहब से कि उन्होंने वो इंटरव्यू क्यों दिए, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान शफी जान साहब ने कहा कि गंडापुर साहब को ये इंटरव्यूज़ नहीं देने चाहिए थे, और अगर इंटरव्यू देने भी थे तो सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई की बात करते। अब ये शिकवा हो रहा है गंडापुर साहब से, लेकिन एक शिकवा किसी और ने भी किया है, और वो शिकवा किया गया है साहबजादा हामिद रज़ा की तरफ से, जो 9 मई के केस में कन्विक्टेड हुए, जो 9 मई के केस में 111 दिन से जेल में हैं। उनके अकाउंट से जो उनका मैनेजर है, एक ट्वीट किया गया, गलबन पैगाम दिया गया होगा, पैगाम पहुंचाया गया होगा, और उस एक्स की पोस्ट में ये कहा गया, ट्वीट में ये कहा गया कि आज जुमे का दिन है, मेरे साथ मुलाकात का, साहबजादा हामिद रज़ा से मुलाकात का दिन है,
क्या जो इत्तेहादी हैं, जो तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, उन इत्तेहादियों में से कोई हामिद रज़ा के साथ मुलाकात करने के लिए गया? अब ये उन्होंने सवाल उठाया, और सवाल बड़ा अहम भी है, संजीदा भी है, संगीन भी है, और एक चार्जशीट भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। कैसे चार्जशीट है? जब ये उन्होंने एक्स के ऊपर पोस्ट किया तो उसके बाद आप देखें ख्वाजा आसिफ ने उस ट्वीट को कोड करके उसके ऊपर अपना स्टेटमेंट जारी किया। बैरिस्टर अकील मलिक ने कोड करके अपना स्टेटमेंट जारी किया। डॉक्टर इबाद अपोजिशन लीडर हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने अलग से अपना स्टेटमेंट जारी किया। सेनेटर सहर कामरान, हिना परवेज़ भट्ट, इनकी तरफ से जितने भी कोड करके पोस्ट किए गए उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चार्जशीट किया गया। उसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके लीडर का रवैया यही है, पूरी की पूरी पार्टी जो है सिर्फ इमरान खान के गिर्द घूमती है और ये एहसान फरामोश हैं। क्योंकि कहने का मकसद ये था सबका कि जो साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब शिकवा कर रहे हैं कि कोई उनके साथ मुलाकात करने के लिए आया, तो उनका शिकवा बिल्कुल ठीक है कि वो उनकी अपनी एक शनाख्त थी, उनकी अपनी एक पार्टी थी, लेकिन इमरान खान साहब की सपोर्ट में, तहरीक इंसाफ की सपोर्ट में वो साथ खड़े हुए। तहरीक इंसाफ में एक तरीके से अपनी पार्टी का मर्जर कर दिया। हर मुश्किल हालात में 9 मई का ट्रायल भी फेस किया, कन्विक्शन भी हुई, फरार भी हुए, एटलीस्ट गिरफ्तारी भी दी, 111 दिन में जेल में हैं। लेकिन जैसे वो कोट लखपत जेल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मौजूद है, उनसे कोई मुलाकात करने के लिए नहीं जाता ना, वैसे हामिद रज़ा के साथ भी मुलाकात करने के लिए नहीं गया। होना चाहिए जब जो बंदा आपके साथ खड़ा है उसका हौसला बढ़ता है कि यार मैं जिनके साथ खड़ा था वो मेरे साथ खड़े हैं। लेकिन जब आप उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर क्या पैगाम देंगे कि ये एहसान फरामोश हैं, ये मतलबी हैं, ये मौका परस्त हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, सोहेल अफरीदी साहब जिन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए इमरान खान रिहाई फ़ोर्स बनाने का ऐलान किया था, इस फोर्स का जो ऐलान है उसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी लेदे हो रही है। एक तो ज़राए से एक ख़बर सामने आई, एयरवाई न्यूज़ ने इसको रिपोर्ट किया कि जो अपोजिशन लीडर हैं अचकज़ई साहब, उनकी तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से ये पैगाम सोहेल अफरीदी साहब को पहुंचा दिया गया है कि ये इस किस्म की फ़ोर्स बनाने के इरादे आप तर्क कर दें। ये गैर कानूनी फ़ोर्स होगी, आप इस किस्म की कोई फ़ोर्स तश्कील नहीं दे सकते। वफाकी हुकूमत का बयान भी आया है कि ऐसी फ़ोर्स तश्कील देना दरअसल गैर कानूनी है। कोई भी फ़ोर्स बनाने का अख्तियार सिर्फ वफाक के पास है। अब इस ऐलान पे जो शफ़ी जान साहब हैं, KP हुकूमत के तर्जमान, उनकी तरफ से कहा गया कि बस सोहेल अफरीदी ने जो ऐलान कर दिया है, उस ऐलान के बाद सूबाई हुकूमत से या फिर अपनी पार्टी तहरीक इंसाफ से इमरान खान रिहाई फ़ोर्स की तश्कील के लिए, क़याम के लिए किसी किस्म की मंजूरी हासिल करने की ज़रूरत नहीं। जब सोहेल अफरीदी ने ऐलान कर दिया तो उसके बाद अब यह फ़ोर्स बन के रहेगी। अब शफ़ी जान साहब सोहेल अफरीदी साहब के तर्जमान हैं और ये जो रिहाई फ़ोर्स बनाने का ऐलान किया गया, इसको मोहतरमा अलीमा ख़ान की तरफ से जो है मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया गया कि इसमें आप दलेर लोगों को शामिल करें जो इमरान खान की रिहाई के लिए लड़ जाएं और मर जाएं। ये अलीमा ख़ान साहबा का मैंने एक न्यूज़ ग्राफिक सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो फ़ोर्स बनाने की बात की गई है, इस फ़ोर्स के मामले को जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, अपोजिशन इत्तेहाद के अंदर जो रहनुमा हैं वो बड़ी संजीदगी के साथ ले रहे हैं, वहीं हुकूमती हलकों में भी इस रिहाई फ़ोर्स के नाम के ऊपर बड़ी तशवीश पाई जाती है, बड़े उस पर तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं कि ये फ़ोर्स कैसे बना सकती है कोई एक सियासी जमात, ऐसी फ़ोर्स बनाने का ऐलान कैसे कर सकते हैं। फ़ोर्स कोई भी बनानी है, हुकूमत इस बात पे गौर कर रही है कि ये वफाकी हुकूमत का डोमेन है, लेकिन अगर ऐसा किया गया, रजिस्ट्रेशन की गई, उनसे हलफ लिया गया, तो फिर जो जो शख्स भी इतलात आ रही हैं इस फ़ोर्स में शमूलियत अख्तियार करेगा, रुकनीत या मेंबरशिप हासिल करेगा, फिर उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन होगा, उन्हें भी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, कानून उनके ख़िलाफ़ सख्त हरकत में आएगा। ये हुकूमती हलकों में इस मामले पे गौर हो रहा है, बल्कि किसी न किसी हद तक यूँ कह लें कि फ़ैसला भी कर लिया गया है। अब KP हुकूमत को ये फ़ोर्स बनानी तो है कि हमने खान साहब की रिहाई के लिए फ़ोर्स बनानी है। माह रमज़ान का आगाज़ हो चुका है। माह रमज़ान में आप ये देखें कि मरीम नवाज़ साहबा की तरफ से जो रमज़ान निगहबान प्रोग्राम का ऐलान किया गया,
42 लाख ख़ानदानों के लिए वो प्रोग्राम बाकायदा तौर पे शुरू हो चुका है। 42 लाख ख़ानदानों में रमज़ान निगहबान जो प्रोग्राम है उसके तहत जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ पूरे पंजाब की जितनी भी तहसीलें हैं, हर तहसील में रोज़ाना 2000 जो रोज़ेदार हैं वो अफ्तारी भी कर सकेंगे, यानी पंजाब हुकूमत दस्तरखान भी लगाएगी। लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं, मुकाबला करते हैं केपी हुकूमत के साथ, क्योंकि मुकाबला तो नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, और अब ये बात पब्लिक में भी होती है कि परफॉर्मेंस में मुकाबला होना चाहिए। सूबाई हुकूमत अपनी अपनी परफॉर्मेंस लोगों को बताएं। अब केपी हुकूमत की परफॉर्मेंस ये है कि यकम रमज़ान को ख़त लिख के जो डाटा है कि कौन मुस्तहिक लोग हैं जिन्हें रमज़ान के महीने में हुकूमत की तरफ से फ़ाइनेंशियल सपोर्ट मिलनी चाहिए, फ़ाइनेंशियल असिस्टेंट मिलनी चाहिए, वो जो है वो फहरिस्तें तैयार करने का कहा गया है, ऐसे लोगों का डाटा तैयार करने का कहा गया है। जबकि पंजाब हुकूमत ने अपने तौर पे सर्वे करा के ये डाटा पहले ही कलेक्ट कर लिया था 42 लाख लोगों का, और केपी हुकूमत अब ये काम करने जा रही है। रमज़ान मुबारक के आगाज़ के ऊपर आपका ब्यूरोक्रेसी से ये लेटर जारी होता है, तो अंदाज़ा कर लें कि जो अवाम है खैबर पख्तूनख्वा के, उन्हें रमज़ान जो सपोर्ट पैकेज है वो केपी हुकूमत की तरफ से कब मिलेगा। ये तरजीहात हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की, इससे आप उनकी प्रायोरिटी का अंदाज़ा कर लें। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पंजाब हुकूमत ने जो जहाज़ ख़रीदा है उस जहाज़ पर जो वजाहत अभी पंजाब हुकूमत की आनी चाहिए थी वो उस तरह की वजाहत नहीं आई जो लोगों के लिए काबिल कबूल हो। पंजाब को इतना बड़ा सूबा नहीं जिसके लिए आपको कोई जहाज़ ख़रीदना पड़े, हेलीकॉप्टर से भी काम चल सकता है और काम चल भी रहा था। क्या सिर्फ इस्लामाबाद आने के लिए जहाज़ चाहिए या कराची जाने के लिए जो है वो जहाज़ चाहिए? तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादती है। और फिर जो दिफा भी दिया गया उस्मा बुखारी साहबा की तरफ से, वो भी कोई इतना कोई सॉलिड दिफा नहीं था। इसके साथ साथ नाज़रीन कुछ ख़बरें हैं सुप्रीम कोर्ट से, बल्कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से, और वफाकी हुकूमत ने भी कुछ अपने इदाद शुमार अपनी परफॉर्मेंस ज़ाहिर की है। तो पहले सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने नाज़रीन सिंध हाई कोर्ट का एक फ़ैसला कलअदम करार दिया है, जिसमें अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद के लिए जो रिस्पोंडेंट थे, जो मुतलका शख्स थे, उनका शनाख्ती कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको कलअदम करार दिया है, और सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि शनाख्ती कार्ड जो है वो कोई लग्जरी नहीं है बल्कि बुनियादी हक है। क्या अब अदालतें जो रिकवरियाँ होती हैं, पैसे की रिकवरी होती हैं, उन रिकवरियों के लिए लोगों के जो शनाख्ती कार्ड हैं, जो बिजली और गैस के बिल हैं, जो कनेक्शंस हैं, उनके मुनक़ता करने के अहकाम जारी करेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला जारी किया है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन पैरेलल जो वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, वजारत कानून और इंसाफ की जो खसूसी अदालतें हैं, उसमें मुल्क भर में जो 170 वफाकी अदालतें और ट्रिब्यूनल जो कायम किए गए हैं, उनकी ये 2 साला जो रिपोर्ट है वो हुकूमत की जानिब से जारी की गई, जिसमें यह बताया गया है कि जनवरी 2000 बल्कि 3 साला रिपोर्ट कि जनवरी 2023 से लेकर अब तक वफाकी अदालतों में कुल 2,40,000 केसेस जो है वो फाइल किए गए, और वफाकी अदालतों ने और ट्रिब्यूनल्स ने इस वक्त में 1,24,944 केसेस जो है वो ज़ेरे इल्तवा हैं, और जनवरी 2023 से लेकर अब तक मजमूई तौर पे 1,15,000 केसेस जो है वो निपटाए जा चुके हैं। तो ये वफाकी अदालतों की रिपोर्ट जो है उसे भी वजारत कानून ने जारी कर दिया। लेकिन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, जिनकी तरफ से सदर ट्रंप की तरफ से जो ट्रेड टैरिफ का जो है वो लगाने का फ़ैसला किया गया था, इस पॉलिसी को, टैरिफ पॉलिसी को अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि जिस कानून के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ पॉलिसी लगाई है, ये टैरिफ पॉलिसी एमरजेंसी कानून के तहत लगाई गई है, और एमरजेंसी कानून के तहत ये टैरिफ पॉलिसी को इम्पोज करना सदर ट्रंप के पास कोई अख्तियार नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सदर ट्रंप की तरफ से भी एक बड़ा एक्शन लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसको हुकूमत की तरफ से शर्मनाक करार दिया गया है। और फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से एक और जो है वो सदारती ऑर्डर जारी किया गया, जिसमें अक्रॉस द वर्ल्ड 150 ममालिक पे 10% ग्लोबल जो टैरिफ है, ग्लोबल टैरिफ लगाने का जो है वो ऐलान कर दिया गया, सदारती ऑर्डर जारी कर दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि ये 10% ग्लोबल टैरिफ है जो कि पहले से लगे तजारती टैरिफ से अलग
इजाफी लगाया गया है, ये 150 दिन जो है इसका नफाज जो है वो जारी रहेगा। अब एक तरफ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है, दूसरी तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, एक तरफ अदालती फ़ैसला है, दूसरी तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट का फ़ैसला है कि मज़ीद 10% जो है वो ग्लोबल टैरिफ लगा दिया गया है। हालांकि जो टैरिफ पहले से लगा है उसे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है कि ये जिस कानून के तहत लगाया गया है उस कानून के तहत ये टैरिफ नहीं लगाया जा सकता था। अब देखते हैं अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट और अमेरिकन हुकूमत एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो इस कंट्रोवर्सी का आउटकम क्या निकलता है या इसका ड्रॉप सीन क्या होता है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।